नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपको आज का ट्रेड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा मेरा लगभग बैंक निफ्टी की कॉल एंड पुट दोनों के अंदर मेजर प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। उसका मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर। और ट्यूसडे का जो है ना, अपन निफ्टी बैंक निफ्टी का इंट्राडे का एनालिसिस भी देख लेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों सिर्फ आपसे कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में रखने की कोशिश करूँगा मैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है किसी तरीके के, और आपको समझ में आए ऐसे लैंग्वेज में पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। आज का जो मार्केट ओपन हुआ था ना, वो यहाँ पर ओपन हुआ था। ये आज की फर्स्ट कैंडल है, ये वाली जहाँ पर मेरा कर्सर है वो। अब आप देखिए कि ये कैंडल जो है ना, काफ़ी एक अच्छी वाली ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर एक विक आप देख सकते हो दोस्तों। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर सेलर्स मौजूद है मार्केट के अंदर। अगर ये विक बन रही है तो इसका मतलब मार्केट को पुश किया गया है नीचे, ऐसा है वो। अभी जो दूसरे 5 मिनट की कैंडल है ना दोस्तों, ये इनसाइड टाइप की कैंडल बन गई यहाँ पर। इस वाले कैंडल ने इस कैंडल का हाई कट नहीं किया, ऐसा है वो। और यहाँ पर आप एंड में देख सकते हो ना, लगभग मतलब 11 बजे के बाद बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा वीकनेस था दोस्तों। कल के दिन के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस था। और ये जो पहले वाला जो दूसरी कैंडल है ना, ये पहली और दूसरी कैंडल, ये भी सपोर्ट कर रही थी थोड़े से वीकनेस को। भले ही ये दिख रहा है ग्रीन कैंडल दोस्तों, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हो इतनी बड़ी विक क्रिएट हुई है, और इस वाले कैंडल ने इस कैंडल का हाई कट नहीं किया है। तो इसके लिए जब ये इनसाइड कैंडल थी ना दोस्तों, जब इसका लो कट हो रहा था ना ये वाला, तो मैंने यहाँ पर अपनी पुट की पोजीशन बना ली थी, और डे लो के आसपास में स्कैल्प करके बाहर निकल गया। क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट था दोस्तों कल के डे लो का। तो थोड़ा सा रिस्क होता है कि यार मार्केट यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करता है, या फिर कैसे करता है, क्या करता है, पूरा रिवर्स हो जाता है। तो वो रिस्क मुझे लेना नहीं था दोस्तों आज के दिन के ऊपर, क्योंकि मुझे आज भी एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं होने वाला है, वन डायरेक्शनल टाइप का। इसके लिए मैंने यहाँ पर स्कैल्प करके मैं बाहर निकल गया अपने सपोर्ट के आसपास। फिर मैंने देखा यार ये काफ़ी अच्छी एक ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पर। मतलब अगर इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है ना, तो उसको फॉलो अप मिलना चाहिए दोस्तों, अगर मार्केट को थोड़ा सा और नीचे जाना है तो। लेकिन ये ग्रीन कैंडल बन गई, इससे मुझे एक अंदेशा हुआ कि यार मार्केट जो है ना, वो ट्रैप करना चाहता है लोगों को। अब ये कंफर्म कब होगा, ये कन्विक्शन कब आएगा दोस्तों कि मार्केट जो है वो सेलर्स को ट्रैप करना चाहता है? वो तब आएगा जब मान लो यहाँ से जो है ना, मार्केट जब निकला 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 धीरे धीरे धीरे, और ये वाला जो हाई उसने कट किया ना दोस्तों, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मुझे कन्विक्शन आया कि यार ये जो कैंडल बनी थी ना, ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए बनी थी। जैसे ही ये वाली कैंडल जो है ना दोस्तों, उसने इस वाले कैंडल का जब हाई क्रॉस किया ना, तो तभी मैंने अपने कॉल की पोजीशन बना ली थी, और यहीं पर मैं स्कैल्प करके बाहर निकल गया दोस्तों। क्योंकि मुझे एक एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यार मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर चलता जाए, क्योंकि जैसे उसने नीचे ट्रैप किया वैसे वो ऊपर भी ट्रैप कर सकता है। तो इसलिए मुझे आज ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी थी दोस्तों। मैंने 2 स्कैल्प किए और मैं बाहर निकल गया। काफ़ी ज़्यादा अगर होल्ड करके बैठ जाता दोस्तों इसके अंदर, तो आप ये देखने के लिए तो लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, लेकिन जब ये जो कैंडल है ना, ये नीचे आ रही थी ना दोस्तों, ये इतनी बड़ी रेड कैंडल दिख रही थी। अब इसके अंदर बैठे रहना, इसके अंदर स्क्रीन के अंदर जो M2M दिखता है उसको सहना, वो बहुत ज़्यादा रिस्की काम हो जाता है दोस्तों। और प्राइस का स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था इस चीज़ को कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए आज मैं थोड़ा सा स्कैल्पिंग करना ही प्रेफर कर रहा था, और मैंने यहाँ पर पुट के अंदर स्कैल्प किया, यहाँ पर मैंने कॉल के अंदर स्कैल्प किया, और मैं बाहर निकल गया दोस्तों। चलते अब बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है दोस्तों। अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये एक सपोर्ट का जोन है। अपन तीनों टाइप के ओपनिंग डिस्कस कर लेते हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। अगर आप यहाँ तक आ गए हो दोस्तों, तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरा जो ऐप है ना, वो आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। वो ऐप आपको मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों इस तरीके से, ये वाली। और ये जो है ना, ये एक सपोर्ट का जोन है, और ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। अब अगर मान लो मार्केट गैप अप खुल जाता है इतने जोन में, कहीं पर भी इतने जोन में, मान लो धीरे 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 नीचे आता है, यहाँ पर कहीं कंसोलिडेट करता है इतने जोन के अंदर, यहाँ पर सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर चलने लग जाता है, और यहाँ पर थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करके अगर इसको ब्रेक करता है बुलिश कैंडल से, तो फिर यहाँ से अपने को एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो गैप अप खुलता है और पहले ही एक कैंडल के अंदर इसको कट कर देता है ऊपर की तरफ, और दूसरी तीसरे कैंडल के अंदर एकदम ऐसे ऊपर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे मार्केट पूरा पूरा ऊपर चलता जाए, इसके चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों। ये बहुत ही ट्रैपिंग वाली मूव हो जाएगी अगर मार्केट यहाँ पर खुल के इसको सीधा कट कर देता है। तो वेट करना पड़ेगा अपने को, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, उसके बाद ही अपने को यहाँ पर कोई डिसीजन अपन ले सकते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पर कुछ भी बोलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है अगर मार्केट गैप अप खुल के इसको सीधे कट कर देता है। तो अगर मान लो मार्केट यहाँ पर कहीं खुलता है, इतने जोन में गैप अप खुलता है, तो वो सीधे ऊपर चला जाए, इसके भी चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों। मार्केट धीरे धीरे एक छोटा सा नीचे का मूव दे सकता है यहाँ तक के लिए।
यहाँ पर कहीं अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, फिर धीरे धीरे ऊपर चलता है और अगर इसको कट करता है ना एक बुलिश कैंडल से फिर यहाँ से फिर मार्केट के अंदर एक अपसाइड की मूव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर वो क्या करेगा ना, गैप अप खुल के एक बार एक छोटी सी मूव अगर दे देगा ना, तो वो सेलर्स को ट्रैप करने वाली मूव हो सकती है दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ से एक बुलिश ब्रेकआउट देता है तो, एज़ कम्पेयर टू मार्केट यहाँ पर खुल के सीधे सीधे ऊपर चलना चालू हो जाए। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा दोस्तों मार्केट के लिए कि ऊपर खुल के सीधे सीधे ऊपर ही चलता जाए पूरा दिन। उसके बाद अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है, तो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो जाएगा दोस्तों, एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा अपने को कि करना क्या है। लेकिन क्या है कि अभी 3 दिन की छुट्टी है, तो मार्केट एकदम फ्लैट खुल जाए इसके चांसेस भी थोड़े से कम है दोस्तों। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है तो ये पूरा पूरा एक नो ट्रेडिंग का जोन है दोस्तों, अपने को वेट करना पड़ेगा या तो इस ट्रेंड लाइन का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाए, या फिर मार्केट यहाँ पर पूरे तरीके से कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक ना करे ऐसा है वो, और सीधे सीधे ब्रेक नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर फ्लैट खुलता है ना, तो धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पर कहीं कंसोलिडेट करके फिर अगर वो ब्रेक करता है ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा कन्विक्शन मिल सकता है अपने को अपसाइड के अंदर। और उसके बाद एक अच्छी जो ओपनिंग हो सकती है दोस्तों कन्विक्शन वाली, वो कौन सी है कि मार्केट यहाँ पर सीधे गैप डाउन खुल जाए, या इतने रीजन में कहीं पर सीधे गैप डाउन खुल जाए। यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है या फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता है और फिर यहाँ से एक अपसाइड की मूव बताता है, या फिर यहाँ से एक अपसाइड की मूव बताता है और ऐसे कहीं से घूम के आता है इस तरीके से, इस ट्रेंड लाइन को पहले कट करता है, तो ये पहला इंडिकेशन होगा दोस्तों कि मार्केट के अंदर वीकनेस है। उसके बाद और अगर मार्केट नीचे आता है और इसको कट करता है ना नीचे की तरफ, तो और कन्विक्शन अपना बढ़ जाएगा कि यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। लेकिन गैप डाउन के केस में वो सीधे नीचे नहीं आना चाहिए दोस्तों, पहले उसने एक ऊपर का स्विंग लगाना चाहिए, पहले एक ऊपर की छोटी सी मूव देनी चाहिए, उसके बाद घूम के आना चाहिए और फिर इसको नीचे की तरफ कट करना चाहिए, तो जाके अपने को यहाँ से कन्विक्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ। चलते दोस्तों बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। ये पूरे तरीके से 2 दिन मार्केट जो है ना रेंज के अंदर था दोस्तों, और ये एकदम परफेक्ट आइडियल सेटअप है बैंक निफ्टी का ट्यूसडे के लिए ट्रेड करने के लिए, क्योंकि क्या हुआ कि अब मंडे के दिन भी एक छुट्टी है और 2 दिन मार्केट रेंज के अंदर था। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि ऑप्शन सेलर्स ने अपनी काफ़ी ज़्यादा पोजीशन बना के रखी है। अब जब इसके अंदर ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है ना कि लोग अपने पोजीशन में से भागने की कोशिश करते हैं, उसके वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छे साइड के ऊपर एक वन डायरेक्शनल साइड के ऊपर मूव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्योंकि आप देख सकते हो ये किस तरीके की कैंडल है, देखिए इसमें तो ऑप्शन बायर का प्रॉफिट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे कैंडल्स जो है ना दोस्तों, वो अब नहीं बनने के चांसेस हैं ट्यूसडे के दिन के ऊपर, अगर ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है। तो तीनों अपन ओपनिंग डिस्कस कर लेते हैं, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट का। अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे चलने लग जाता है, यहाँ पर पहली बड़ी सी रेड कैंडल बना देता है और उसके बाद उस रेड कैंडल को फॉलो अप नहीं मिलता दोस्तों, मान लो यहाँ पर छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स बनने लग जाते हैं इस तरीके से, और मार्केट इसको नीचे नहीं तोड़ता, मतलब यहीं पर इसके ऊपर कंसोलिडेट करता है, लेकिन कोई भी एक ढंग की क्लोजिंग नहीं देता दोस्तों किसी भी कैंडल की इसके नीचे, या फिर एक आधी कोई कैंडल गलती से क्लोज भी हो गई तो एकदम से ऊपर आ जाता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है। तो फिर क्या होगा ना दोस्तों कि यहाँ से अपने को एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है इस तरीके से। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुलता है इतने रीजन में कहीं और सीधे ऊपर चलने लग जाता है ना, तो ये थोड़ा सा क्या होगा ना दोस्तों, एक ट्रैप करने वाला मूव हो जाएगा कि अगर मार्केट गैप अप खुल के सीधे सीधे पूरा दिन ऊपर ही चलता जाए, पूरा दिन एक बहुत बड़ी सी डेली के अंदर बुलिश कैंडल बना दे, इसके चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों। थोड़ा सा एक अपस्विंग दे सकता है मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल के। उसके बाद अगर कोई एम पैटर्न बनाता है किसी तरीके का, एम फॉर मैंगो, कोई वैसा वाला पैटर्न बनाता है, या फिर लोअर लोज लोअर हाइज बनाता है, और मार्केट अगर इस हाई के नीचे आके अगर सस्टेन करता है ना यहाँ पर कहीं, तो फिर यहाँ से भी अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो मार्केट सीधे गैप डाउन खुल जाता है इतने रीजन में कहीं, यहाँ पर टच करके ऊपर चलने लग जाता है और इतने जोन में से कहीं से ऐसे घूम के आता है ऐसे, और उसके बाद इसको नीचे की तरफ अगर कट करता है ना, तो फिर यहाँ से भी अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। तो ये थे दोस्तों अपने तीनों ओपनिंग्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।